हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लावरिंग करने वाले प्लांट के बारे में, जिन्हें हम अपने गार्डन में यानी टेरेस पर अच्छी तरह से रख सकते हैं। मेरे कई सब्सक्राइबर भाई और बहन कहते हैं मैम आपका गार्डन दिखाइए, तो मैं आज उन्हें कुछ प्लांट दिखा रही हूँ मेरे गार्डन के, जिन्हें कम केयर में बहुत अच्छी तरह से हम ग्रो कर सकते हैं। ये वो प्लांट हैं जो आसानी से मिल भी जाते हैं और आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। तो फर्स्ट में आप देख ही रहे हैं पोर्टुला का है और पर्सलेन है। ये आसानी से ग्रो हो जाती है और हर जगह मिल भी जाती है। अगली जो बेल है ये है टिकुमा की, ये भी आसानी से ग्रो हो जाती है। हालांकि इसकी कटिंग थोड़ी देर में होती है, लेकिन जहाँ ये बेल लगी हुई होती है उसके नीचे छोटे छोटे प्लांट उग आते हैं। इसके जड़ में से ही इसकी ग्रोथ हो जाती है। आप उसे लाकर लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ जून से देखने को मिलती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी 5 से 5.5 महीने तक इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ये भी कम केयर में चलने वाली बहुत अच्छी बेल है। आप इसे ज़मीन में लगाएं, गमले में लगाएं। अगर गमले में लगाते तो बड़े कंटेनर में लगाएं। अगला खूबसूरत प्लांट है चांदनी का। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसमें भी ढेर सारी फ्लावरिंग होती है और इसकी कटिंग लगाना कोई विशेष मुश्किल बात नहीं है। बस पेंसिल के आकार की कटिंग ले, पेंसिल के आकार की मतलब लगभग उसी की लंबाई की और उसी की जैसी मोटाई की। जिस तरफ से हम इसे मिट्टी में लगाएंगे, इस बात का ध्यान दें कि कौन सा हिस्सा मिट्टी में लगाने वाला है। कहीं अगर आपने कलम यानी इसकी कटिंग उल्टी लगा दी तो वो बिल्कुल ग्रो नहीं होगी। और जिस तरफ से हम इसे मिट्टी में लगाएंगे उस तरफ आप कोई भी रूटिंग हार्मोन्स यानी जैसे हल्दी लगा सकते हैं या फिर एलोवेरा लगा सकते हैं या फिर फंगीसाइड मिलता है मार्केट में, आप उसे लगा सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें भुरभुरी मिट्टी में लगा दीजिए या फिर रेत में लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। अगला खूबसूरत प्लांट है सिंगोनियम का। आप इसे खूबसूरत प्लांट भी कह सकते हैं या फिर खूबसूरत बेल भी कह सकते हैं। ये बेल की तरह भी ग्रो हो जाता है और प्लांट की तरह भी। अगर आप इसको काटते रहेंगे, इसकी कटिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट की तरह ग्रो होगा। और अगर आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे, कोई भी मॉस स्टिक वगैरह पर इसे लपेट देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से बेल की तरह बढ़ता जाएगा। जिस तरह मनी प्लांट की ग्रोथ होती है, वैरायटी होती है, कई कलर होते हैं। आप किसी को भी लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आप चाहें तो सारे कलर और सारी वैरायटी लाकर लगा दीजिए, कोई विशेष महंगा नहीं आता। 25-30 रुपये से लेके 50 तक इसके प्लांट आ जाते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाते हैं। अब बात आती है हमारे गार्डन की जान यानी कि कोलियस की। कोलियस ढेर सारे रंगों में पाया जाता है, ढेर सारी वैरायटी में पाए जाते हैं। ऐसा गार्डन के शौक़ रखने वालों के पास कम से कम 4 या 6 प्रकार के कोलियस तो ज़रूर होते हैं। मेरे पास भी 5 प्रकार के कोलियस है। ये है वाइट और ग्रीन कलर का, यानी ये अभी जो ग्रीन दिख रहा है उसके नीचे वाली पत्तियां आप देखिए, इसमें वाइटनेस आ गई है और ये इसी तरह पूरी पत्तियों में वाइटनेस आ जाएगी और देखने में ये बेहद ही खूबसूरत लगेगा। यानी कि मौसम में जितनी ज़्यादा ठंडक रहेगी इसकी पत्तियों में उतनी ही ज़्यादा वाइटनेस आएगी। अगला खूबसूरत प्लांट है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ये प्लांट मैंने नर्सरी से लिया था और ये भी लगभग 60 से 70 रुपये में आया था और बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होती है। और जब हमारे गार्डन में इसे आप लगाएंगे ना तो इसमें बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दिखने में ये बेहद खूबसूरत लगता है और गार्डन में 4 चांद लगा देता है। इसी की तरह खूबसूरत दिखने वाला एक और प्लांट होता है जिसे स्पाइडर प्लांट कहते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी येलो येलो सी पत्तियां हैं और उसमें ग्रीन और येलो लाइन वाली पत्तियां होती हैं। अगला खूबसूरत प्लांट है डेविल्स बैकबोन का। डेविल्स बैकबोन का जो प्लांट है वो भी लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आप इसे किसी भी तरह से ग्रो कर सकते, एक छोटी सी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। जब ये जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा और इसका जो कलर है ना बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, एकदम डार्कनेस आती है, पत्तियों में चमक होती है। और अगर आप 15 दिन पानी नहीं देंगे तो भी ये गुस्सा नहीं होता। यानी ये प्लांट ऐसा है कि जब आपको समय मिले आप तब उसकी केयर कर लीजिए, ना उसे खाद की ज़रूरत ना ज़्यादा ही पानी की ज़रूरत। अगला खूबसूरत प्लांट है ड्रेसिना का। ड्रेसिना की कई वैरायटी होती है और जितनी भी होती हैं ना सारी बेहद खूबसूरत होती। इन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस चीज़ की होती? पहली होती है धूप की और दूसरी होती है ओवर वाटरिंग, यानी ज़्यादा पानी और धूप इन्हीं की बर्दाश्त से बाहर है।
आप भी अगर इनमें खूबसूरत रंग देखना चाहते हैं और खूबसूरत ग्रोथ देखना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान दें कि इसकी मिट्टी भुरभुरी और जिस तरह ये गीली दिखाई दे रही है ना, इस तरह तो बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सूखी मिट्टी रहना चाहिए हमेशा। ये कुछ ही देर पहले पानी डाला था मैंने इस गमले में, इसलिए ये मिट्टी इस तरह दिखाई दे रही है, लेकिन मिट्टी बिल्कुल सूखी होना चाहिए। ये मेरे पास कोलियस की एक और वैरायटी है, लेकिन ये वैरायटी तभी खूबसूरत लगती है जब ये बहुत ही ज़्यादा हो, यानी कि इसके लिए थोड़ा सा बड़ा कंटेनर की ज़रूरत होती है, बड़े कंटेनर की ज़रूरत होती है। गहराई में ज़्यादा बड़ा ना हो बल्कि चौड़ाई में हो, क्योंकि जब ये फैलती है ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। ये भी और कोलियस की तरह ही होती है, कटिंग से हो जाती है, ज़्यादा नाज नखरे इसके नहीं हैं। आप जब पानी डालना चाहें तब डाल सकते हैं, बस इस बात का ध्यान दें कि इसे ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें, नहीं तो इसकी पत्तियों का रंग कम जाएगा। और ये भी कोलियस की एक और वैरायटी है, ये भी दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। हालांकि सारे कोलियस के साथ एक विशेष प्रॉब्लम ये होती है कि जब इनमें ये फूल आने लगते हैं तो कहने का मतलब इसमें फूल के बाद फल आएंगे तो आप इस डंडी को ही तोड़ दें, अगर ये फलने लगेंगी तो इनमें बहुत अच्छे रंग नहीं दिखाई देंगे। चाहते हैं कि आपके कोलियस की पत्तियों का रंग बहुत अच्छा है तो इनकी जो फूल और फल वाली डंडियाँ इन्हें तोड़कर तुरंत के तुरंत फेंक दें, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं फेंकेंगे तो इनकी ग्रोथ कुछ कम हो जाती है। अगला खूबसूरत प्लांट है कलांचोई का। कलांचो 2-3 प्रकार का होता है, एक हाइब्रिड रहता है, एक देसी रहता है और एक कलांचो रहता है जिस पत्तियां ही होती हैं, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। ये जो देसी वैरायटी ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है और इसमें फ्लावरिंग ना बहुत ही ज़्यादा होती है, ढेर सारी होती है और ये 2-3 रंगों में आता है। वहीं जो हाइब्रिड कलांचो रहता है उसके फ्लावर जो है वो बेहद खूबसूरत रहता है और घना रहता है। मेरे गार्डन का अगला खूबसूरत प्लांट है जासौन सफ़ेद गुड़हल कहते हैं इसे। ये भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत इसमें नहीं होती, लेकिन हाँ इसमें सबसे ज़्यादा अटैक होता है मिलीबग का। तो उसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला है कि आप शैम्पू को एक रुपए वाले शैम्पू को आधा लीटर की बाटल में डाल दें और उसमें फुल पानी भर दें और उसके बाद उसे हिला डुला के अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उस पानी का स्प्रे इसकी कलियों पे करें। आप देखेंगे 1 या 2 दिन बाद पूरी मिलीबग ख़त्म हो जाएगी और ये नुस्खा मुझे मेरे बेटे ने बताया था और जो कारगर भी है। अगला खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है अपराजिता। अपराजिता में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होती है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें जहाँ भी अपराजिता लगी हो उस जगह पर गुड़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। समय समय पर उसकी गुड़ाई करें और कंटेनर जो भी हो थोड़ा बड़ा ही रखें, क्योंकि इसकी जड़ बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है। या तो आप इसकी जड़ों को बार बार काटते रहें या फिर इस बात का ध्यान दें कि इसके लिए जो आपने कंटेनर चुना है वो अच्छा बड़ा हो। ये भी कई रंग में पाई जाती है और हमारे यहाँ ज़्यादातर ब्लू और वाइट 2 कलर की सबसे ज़्यादा होती है। इसे किसी भी तरह ग्रो कीजिए बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। अगला खूबसूरत फूलों वाला प्लांट यानी बेल है मधुमालती की। मधुकामनी एक प्लांट होता है और ये है मधुमालती। बहुत खूबसूरत इसके फूल होते हैं, ढेर सारे होते हैं और बिना किसी केयर के बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। हाँ, अगर आप इसे कंटेनर में लगाते हैं तो इस बात का ध्यान दें कि कंटेनर में इसकी जड़ ज़्यादा फैल जाती है, तो आप उसको समय समय पर काटते रहें। ये उसी तरह ग्रो होती है जिस तरह से कि टिगोमा की बेल होती है, यानी इसकी जड़ के पास से जो नई नई कोपल निकलती, नए नए प्लांट निकलते, उन्हीं को हमें रिपोर्ट करके नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। हालांकि इसमें बीज भी होते हैं, लेकिन मैंने कभी बीज से इसे ग्रो करके नहीं देखा। मधुमालती प्लांट को कुछ लोग कटिंग से भी ग्रो करते हैं, लेकिन मैंने वो भी करके नहीं देखा। हाँ, लेकिन इसकी जड़ के पास से जो प्लांट न्यू ग्रो होते हैं उनसे ही मैंने करके देखे, हो जाती है। अगला खूबसूरत प्लांट, अभी ये इतने सारे प्लांट हैं, मैं किस प्लांट के बारे में आपको बताऊं। सारे ही प्लांट बहुत खूबसूरत हैं, सारे प्लांट अच्छे हैं और जब इनकी केयर करने जाओ तब पता चलता है कि कितने ख़तरनाक और कितनी बुरी तरह से ये जड़ फैला चुके हैं। तो कुछ इसी तरह है खट्टा मीठा प्यारा सा मेरा गार्डन। और आप लोगों को मेरा गार्डन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आप भी गार्डन बनाना चाहते हैं तो बहुत ही खुशी के साथ बनाइए, बहुत खूबसूरती के साथ बनाइए। इसके साथ गार्डन के साथ साथ आपका मानसिक तनाव भी कम होगा, आप बेहतर महसूस करेंगे और इन खुशियों और इन प्यारे प्यारे प्लांट्स के साथ अपना ध्यान रखिए, अपने गार्डन का ध्यान रखिए। और हाँ, मेरे गार्डन में 1000 से ऊपर प्लांट है। मैं फिर किसी नई वीडियो में और किसी प्लांट के साथ ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।